ओके जी, स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। दी फैमिली लेक्चर नंबर 8, दिस इज ऑल अबाउट 3.1। ठीक है, हम 3.1 के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू फैमिली। ठीक है, फैमिली के हवाले से फेमिनिस्ट आइडियाज को हम डिस्कस करेंगे कि फेमिनिस्ट जो हैं वो दरअसल फैमिली के हवाले से कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं और किस तरह से डेवलप होते हैं आइडियाज। पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के हवाले से। दिस इज ऑल अबाउट पेपर 2। फेमिनिज्म इज अ कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। सही है, कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच ऐसी थ्योरी को कहा जाता है जो कि सोशल चेंज चाहती है और अगेंस्ट होती है एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर के, अगेंस्ट होती है एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर के। यानी कि याद रखिएगा, हमने इससे पहले मार्क्सिज्म पढ़ा था। मार्क्सिज्म भी एक कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच थी। कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है? एक ऐसी अप्रोच जो इनकलाब चाहती है, जो रेवोल्यूशन चाहती है। जब आप रेवोल्यूशन चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं, तो आप अगेंस्ट होते हैं एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर के। सही है, यानी कि आप एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को अपोज करते हैं। ठीक है, और आप अगेंस्ट होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस के भी, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को सपोर्ट करें, एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को सपोर्ट करें। दैट्स व्हाई आप अगेंस्ट होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस के भी और अगेंस्ट होते हैं एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर के भी। बहुत सिंपल सी बात है। खान साहब ने तब्दीली का नारा लगाया था जब वो यानी कि वो रेवोल्यूशन चाह रहे थे, यानी कि वो सोशल चेंज लेके आना चाह रहे थे। जब वो सोशल चेंज लेके आना चाहेंगे तो वो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो अपोज करेंगे। उनको एग्जिस्टिंग चीजों में मसाइल नजर आएंगे। ठीक है जी, अगेन फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव होगा अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग फैमिली स्ट्रक्चर, क्योंकि उसको लगेगा ये जो एग्जिस्टिंग फैमिली स्ट्रक्चर है वो सोसाइटी में स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, जिसकी वजह से सोशल चेंज लाना डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, जो मसाइल हैं वो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर के अंदर ही हैं। ठीक है, अब वो मसाइल क्या हैं, तो तमाम चीजें हम उसको आगे जाकर डिस्कस करते हैं। उसको लगता है फैमिली सपोर्ट्स पेट्रियार्की। ये एक्चुअल में जो फेमिनिस्ट हैं उनको मसला है पेट्रियार्की से। किससे मेरा बेटा? पेट्रियार्की। पेट्रियार्की का मतलब क्या होता है? मेल डोमिनेंसी। क्या कहते हैं बेटा? मेल डोमिनेंसी। सही है, तो एक्चुअल के अंदर उनको लगता है, द फेमिनिस्ट को ये बात लगती है, द फैमिली सपोर्ट्स द पेट्रियार्की। जब उनको ये बात लगती है कि द फैमिली यूज्ड टू सपोर्ट द पेट्रियार्की, तो ऑटोमेटिकली उनको लगता है, दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी यही लगता है कि वो पेट्रियार्की और जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करें। और जो फेमिनिस्ट हैं वो सोशल चेंज लेके आना चाहते हैं। क्या लेके आना चाहते हैं? सोशल चेंज। एक ऐसा चेंज, ऐसी तब्दीली जो सोसाइटी को तब्दील करके रख दे, जिसके अंदर जेंडर इनइक्वालिटी इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि दे वांट टू कंडक्ट अ सोशल चेंज। वो एक ऐसा चेंज लेके आना चाहते हैं जिससे जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो जाए। अगर हम इस मामले को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? देखिए, याद रखिएगा एक बात जहन में, फेमिनिज्म की बहुत सारी टाइप्स हैं। फेमिनिज्म की बहुत सारी टाइप्स हैं। हर टाइप दूसरी टाइप से मुख्तलिफ है, उसके व्यूज दूसरी टाइप से मुख्तलिफ हैं। ये बात फेमिनिज्म के लिए एज अ ऑर्गेनाइजेशन अगर देखा जाए, एज अ मूवमेंट देखा जाए, थोड़ी खतरनाक है, क्योंकि हर कुछ लोग, हर कुछ ग्रुप ने अपने व्यूज बनाए हुए हैं। लेकिन अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में देखें तो आपको ये बात अच्छी भी लगती है कि यार इन्होंने हर बंदे की सोच को अपनी मूवमेंट में शामिल किया। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे लिबरल फेमिनिज्म की। किसकी बात करेंगे मेरा बेटा? लिबरल फेमिनिज्म। ठीक है, कि लिबरल फेमिनिज्म क्या है? बहुत प्रोमिनेंट फॉर्म है फेमिनिज्म की। ठीक है, फेमिनिज्म हमेशा सोसाइटी के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी को अपोज करेगा। लिबरल फेमिनिस्ट ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं जेंडर इक्वालिटी चाहिए। क्या चाहिए? जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? मेल एंड फीमेल जो ट्रीट सिमिलरली, यानी कि दोनों को सिमिलर तरीके से ट्रीट किया जाए। दे आर अगेंस्ट द जेंडर सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ लेबर होना। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब मेल विल परफॉर्म इंस्ट्रूमेंटल रोल एंड फीमेल विल परफॉर्म द एक्सप्रेसिव रोल और इमोशनल रोल। ठीक है, तो अब इस डिवीजन ऑफ लेबर को वो अपोज करते हैं। वो कहते हैं कि भाई सोसाइटी के अंदर जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, और उनको लगता है कि जो फैमिली का सोशल स्ट्रक्चर है वो दरअसल जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? इक्वालिटी नहीं लेके आ रहा, वो डिवीजन ऑफ लेबर लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है मेरा बेटा?
हमने पार्सन्स को पढ़ा था P1 के अंदर, पार्सन्स ने जिसमें कहा था कि मेल एंड फीमेल आर नेचुरली डिफरेंट, ठीक है, जिस मेल यूज्ड टू परफॉर्म द इंस्ट्रूमेंटल रोल एंड फीमेल यूज्ड टू परफॉर्म द एक्सप्रेसिव रोल। अब वो जो डिफरेंशिएशन पार्सन ने बिल्ड किया था, एक्चुअली लिबरल फेमिनिज्म उस डिफरेंशिएशन को अपोज करना चाहता है, लिबरल फेमिनिज्म उस डिफरेंशिएशन को अपोज करना चाहता है। इसी वजह से पार्सन्स जो है, जो फंक्शनलिस्ट है, वो एक कंसेंसस अप्रोच है, फेमिनिस्ट एक कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच है, जो कि सोशल चेंज यानी कि तब्दीली की बात करती है, जो सोसाइटी में एग्जिस्टिंग जेंडर इनइक्वालिटी को देखती है डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से, सेग्रीगेशन ऑफ विद इन द जेंडर की वजह से, ठीक है। वो कहते हैं कि मेल एंड फीमेल मस्ट बी इक्वल, ठीक है। और लिबरल फेमिनिज्म अगेंस्ट है किस चीज के, डिवीजन ऑफ लेबर के, लाइक मेल विल परफॉर्म द इंस्ट्रूमेंटल रोल and the female used to perform the expressive role as proposed by the Parsons, ठीक है। लिबरल फेमिनिज्म को लगता है the family used to promote the gendered socialization। अब gendered socialization कैसे करती है, इमिटेशन की तरह से थ्रू करती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है, फैमिली जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फैमिली जेंडर सोशलाइजेशन कैसे प्रमोट करती है। देखो लिबरल फेमिनिज्म जो है ना, बहुत ही प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म है और बहुत ज्यादा लोग इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ शायद लिबरल फेमिनिज्म की अगर हेड काउंट लिया जाए तो सबसे ज्यादा फेमिनिस्ट लिबरल फेमिनिज्म में आपको नजर आएंगे, क्योंकि इनिशिएटिव थॉट जो होती है लिबरल फेमिनिज्म की, वो यहीं से शुरू होती है कि मेल एंड फीमेल शुड ट्रीटेड इक्वली, सही है। फैमिली के हवाले से जो लिबरल फेमिनिज्म का कहना है वो ये कि ये फैमिली एक्चुअल में ये वो इंस्टीट्यूशन है जो जेंडर्ड सोशलाइजेशन को प्रमोट करता है, यानी कि मेल और फीमेल को डिफरेंट तरीके से सोशलाइज किया जाता है, मिसोजिनस सोसाइटी बिल्ड की जाती है, यानी कि भाई लड़कों को बोला जाएगा लड़कियों की तरह रो मत, सही है। अब लड़कियों को डिफरेंट तरीके से डेवलप किया जाएगा, लड़कों को डिफरेंट तरीके से डेवलप किया जाएगा, उनकी सोशलाइजेशन डिफरेंट होगी, उनकी इमिटेशन भी डिफरेंट होगी। इमिटेशन का मतलब है बच्चा देख देख के सीख रहा। तो एक्चुअल के अंदर लिबरल फेमिनिज्म कहता है कि ये एक्चुअल में जेंडर्ड सोशलाइजेशन जो है वो दरअसल क्या कर रही है, वो कंडक्ट किया जा रहा है फैमिली की जानिब से, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर सारे सोशल इंस्टीट्यूशन उस डिफरेंशिएशन और उस सेग्रीगेशन को कंटिन्यू किए हुए। अगर आप जेंडर सोशलाइजेशन के बाद देखें तो एजुकेशन के अंदर जेंडर्ड करिकुलम आ जाता है कि मेल एंड फीमेल यूज्ड टू स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर आप अगर वर्क प्लेस पे चले जाए तो आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सेग्रीगेशन नजर आती है। वर्टिकल सेग्रीगेशन का मतलब होता है द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू कंट्रोल बाय द मेल एंड द लोअर पार्ट और द बॉटम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू परफॉर्म बाय द फीमेल्स। लाइक मेल्स आर नॉर्मली सीईओज, फीमेल्स आर नॉर्मली पर्सनल असिस्टेंट्स। ये वर्टिकल सेग्रीगेशन हो गई। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल सेग्रीगेशन होती है। सम कंपनी डिपार्टमेंट्स आर कंट्रोल्ड और डोमिनेटेड बाय द मेल्स, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स पर्टिकुलरली प्रोडक्शन हो गया बिकॉज दे आर इंजीनियर्स। इसके अलावा जो लेस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, ये तमाम चीजें फीमेल्स देख रही होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई हॉरिजॉन्टल सेग्रीगेशन हो रही है जेंडर्ड करिकुलम की वजह से, और वो जेंडर्ड करिकुलम की जो बेस है, जो जेंडर इनइक्वालिटी की बेस है, वो फैमिली फॉर्मुलेट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ जेंडर्ड सोशलाइजेशन, ठीक है। यानी कि मेल को इंस्ट्रूमेंटल रोल के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है और फीमेल को एक्सप्रेसिव रोल के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। तो जनाब अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दूसरे फेमिनिस्ट आते हैं, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस चीज को समझने के लिए मार्क्सिज्म को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी भी मार्क्सिज्म नहीं पढ़ा हुआ तो पहले आप मार्क्सिज्म की वीडियो देखें और उसके बाद इसको लेक्चर को कंटिन्यू करें। इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं वो सारे मार्क्सिज्म पे बेस्ड हैं। तो अगर हम मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट की बात करते हैं तो ये वो फेमिनिस्ट हैं जो इंस्पायर्ड हैं मार्क्सिस्ट आइडियाज के थ्रू। यानी कि ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं देयर इज अ इम्पैक्ट ऑफ क्लास इनइक्वालिटी ऑन जेंडर इनइक्वालिटी। यानी कि इनके नजदीक सोसाइटी में अगर क्लास इनइक्वालिटी होगी तो उसका इम्पैक्ट जेंडर इनइक्वालिटी की फॉर्म में भी नजर आएगा। वो नजर आने का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। बहुत सारे आइडियाज हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट के। अगर मैं आपको छोटी बहुत एग्जांपल्स दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई लेट्स सपोज सोसाइटी में है एक्सप्लॉइटेशन। सोसाइटी में क्या है, वर्किंग क्लास का बंदे को वर्क प्लेस पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। क्यों एक्सप्लॉइट किया जा रहा है? क्योंकि उसके पास, जिसके पास पैसा है और जिसके पास पैसा नहीं है, जो कैपिटलिस्ट है और प्रोलेटारिएट है, बुर्जुआजी और प्रोलेटारिएट की लड़ाई है ना सारी। तो जो वर्किंग क्लास है वो एक्सप्लॉइट हो रही है। क्यों? क्योंकि जो रूलिंग क्लास है या जो बुर्जुआजी है उसके पास पैसा है। अब जब वही इंसान घर में आता है तो बोलता है पैसे तो मेरी जेब में, और मेरी जो बंदी है इसके पास तो पैसे नहीं है।
ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वही जो एक्सप्लॉयटेशन जो वर्क प्लेस के ऊपर वो देखता है, वही वो एक्सप्लॉयटेशन प्रैक्टिस करता है घर के अंदर। तो इसी वजह से मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कहते हैं कि देयर इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लास इनइक्वालिटी ऑन द जेंडर इनइक्वालिटी। आपको अगर आपने कभी औरत मार्च में देखा हो तो औरत मार्च में आपको डिफरेंट तरह के व्यूज नजर आएंगे। आपको कुछ व्यूज ऐसे भी नजर आएंगे जो क्लास इनइक्वालिटी के भी खिलाफ है, जो एंटी कैपिटलिस्ट थॉट्स भी आपको नजर आएंगे। इसकी वजह यह होती है कि वो फेमिनिस्ट दरअसल मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको नजर आएगा, अगर आप बहुत सिंपल सी बात, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर भी, नेपाल पर्टिकुलरली वहाँ पे, और श्रीलंका के अंदर भी बहुत सारी मूवमेंट चल रही हैं जो कि फेमिनिज्म के हवाले से। तो उन मूवमेंट्स के अंदर, ठीक है, उन मूवमेंट्स के अंदर हमें एक नजर आता है कि आपको डिफरेंशिएशन ऑफ थॉट्स नजर आती है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको वहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ थॉट्स नजर आएगा। कुछ लोग होंगे जो जेंडर इक्वालिटी के हवाले से बात कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो इंपैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म की बात कर रहे होंगे, इंपैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म की बात कर रहे होंगे इस थॉट के अंदर। तो वो दरअसल मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को, तो भाई कहते हैं एज मेल इज परफॉर्मिंग इकोनॉमिक रोल विद इन द फैमिली स्ट्रक्चर, द मेल बिकम द कैपिटलिस्ट, सही है, while the female is performing और acting like a labor, ठीक है, डोमेस्टिक लेबर जिसको हम कह सकते हैं। यानी कि ये लोग भी दरअसल डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर के अगेंस्ट हो गए, डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर के अगेंस्ट हो गए। बहुत सारे मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट से पूछा गया, भाई अगर ऐसा नहीं किया जाए तो फिर क्या किया जाए, ठीक है। उन्होंने कहा द स्टेट शुड परफॉर्म, बहुत सारे कम्युनिस्ट राइटर्स हैं उन्होंने कहा कि द स्टेट शुड परफॉर्म द डोमेस्टिक रोल, द स्टेट शुड परफॉर्म द डोमेस्टिक रोल। तो बहुत सारे फेमिनिस्ट, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट हैं जो हस्बैंड और वाइफ के टैगिंग और लेबलिंग को भी अपोज करते हैं कि उनको ऐसा टैग नहीं करना चाहिए। तो ये सारे आइडियाज बिल्ड होते हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट आइडियाज की बेसिस पे। लिबरल फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट जेंडर इक्वालिटी गेम। द मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कहते हैं द इम्पैक्ट ऑफ क्लास इनइक्वालिटी ऑन जेंडर इनइक्वालिटी। तो जनाब अब थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हमारे पास जो थर्ड टाइप ऑफ फेमिनिज्म आता है, दैट इज ऑल अबाउट रेडिकल फेमिनिज्म, सही है। रेडिकल फेमिनिज्म किस तरह से चीज़ों को डेवलप करता है और क्या आइडियाज़ लेके चलता है। अब बहुत सारे लोगों ने जो क्रिटिसाइज किया फेमिनिज्म को, बहुत सारी रेडिकल फेमिनिस्ट थॉट्स की वजह से भी किया गया कि रेडिकल फेमिनिस्ट थॉट्स थोड़ी सी एक्सट्रीमिज्म की तरफ चली जाती हैं। एक्चुअली दे सपोर्ट द मेट्रियार्की। मेट्रियार्की का मतलब क्या होता है? फीमेल डोमिनेंसी रादर देन मेल डोमिनेंसी। दे सपोर्ट द आइडिया ऑफ मेट्रियार्की, ठीक है। अब मेट्रियार्की के अंदर जब आप, ये बहुत ही हार्ड लाइनर्स होते हैं, सही है। हार्ड लाइनर्स का मतलब क्या होता है? मेट्रियार्कल अप्रोच की बात करते हैं, रादर देन पेट्रियार्की दे वांट टू रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ मेट्रियार्की। तो वो उसको इस एंगल से रेवोल्यूशनाइज करने की बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं जो मेल स्ट्रीम सोशियोलॉजी की भी बात करते हैं, मेल स्ट्रीम करिकुलम की बात भी करते हैं कि भाई जितना करिकुलम है या सोशियोलॉजी है वो मेल आइडियाज को प्रमोट करती है, ठीक है। तो दे आर अगेंस्ट द रिप्रोडक्शन रोल ऑफ विमेन। ये विमेन के रिप्रोडक्शन रोल की भी अपोज करते हैं। कहते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन रोल है वो फीमेल को डिपेंडेंट करता है मेल का, सही है, मेल पार्टनर के डिपेंडेंट करता है। तो वो कहते हैं कि दे आर अपोजिंग दिस फिनोमेना। वो कहते हैं कि भाई ये जो रिप्रोडक्शन रोल है ये जो है दरअसल आपने टेक्नोलॉजी के थ्रू करना चाहिए रादर देन डिपेंडेंट ऑन मेन। तो ये आइडियाज भी कुछ आते हैं। अभी हम जब थ्योरीज को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अभी मैं आप लोगों को पूरा कोर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या क्या फॉलो करते हैं। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, दुनिया को कोई भी राइटर समझोगे आप उसको फिगर आउट कर सकोगे कि भाई ये थॉट जो है मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट है, लिबरल फेमिनिस्ट है, रेडिकल फेमिनिस्ट है, डिफरेंस फेमिनिस्ट है, ब्लैक फेमिनिस्ट है, ठीक है। तो इन तमाम थॉट्स को समझना जरूरी है। ये मैं आपको सिर्फ जो आपके कोर्स की फेमिनिज्म टाइप्स हैं बस वो बता रहा हूं। इसके अलावा दुनिया में और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म होते हैं। अब हमारे पास बहुत सारी सोसाइटी में स्टीरियोटाइप्स हैं कि भाई ये फेमिनिस्ट है। मैं समझता हूं कि दुनिया में हर इंसान जी शऊर जो है वो किसी ना किसी तरह से फेमिनिस्ट होता है। अब वो हो सकता है, अच्छा जो सबसे खतरनाक बात है वो खतरनाक बात है जो फेमिनिज्म के लिए खतरनाक है कि इसकी जो अपनी फेमिनिज्म की टाइप्स हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। अगर आप रेडिकल फेमिनिस्ट और लिबरल फेमिनिस्ट को उठा के देख लें तो रेडिकल फेमिनिस्ट यानी कि एक दूसरे जेंडर को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, लिबरल फेमिनिस्ट इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों थॉट्स एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। इसके आगे कुछ फेमिनिज्म आएंगे वो भी लिबरल फेमिनिज्म को अपोज करेंगे डिफरेंट आइडियाज की वजह से।
तो ये प्रॉब्लम्स नजर आती हैं हमारे पास। ओके जी, तो ब्लैक फेमिनिज्म जो होता है वो बात करता है, एक्चुअली वो अगेंस्ट है लिबरल फेमिनिज्म के, और वो कहता है लिबरल फेमिनिज्म हाईलाइट द वाइट वुमेन इश्यूज। ठीक है, यानी कि लिबरल फेमिनिज्म के आइडियाज जो हैं बहुत ज्यादा वाइट वुमेन के हवाले से डेवलप होते हैं, जबकि ब्लैक फेमिनिज्म जो है वो हाईलाइट करता है ब्लैक वुमेन के इश्यूज। देखिए, अगर आप सब कॉन्टिनेंट के अंदर हैं तो आपके लिए ये प्रॉब्लम इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से हमारी सोसाइटीज में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, वैसे ही अगर आप वेस्ट की बात करें तो वहां पे ब्लैक एंड वाइट के बहुत सीरियस इश्यूज हैं। रेस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम ओवर देयर। ठीक है, तो अब क्या होता है कि उनको लगता है ब्लैक फेमिनिज्म हाईलाइट द ब्लैक वुमेन इश्यूज। कहते हैं ब्लैक फेमिनिज्म जो है एंटायर रेसिज्म भी है और एंटायर पेट्रियार्की भी है, यानी कि उसको दोनों चीजों से इश्यूज हैं, वो दोनों चीजों के अगेंस्ट सोशल चेंज लेके आना चाहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं डिफरेंस फेमिनिज्म के हवाले से। डिफरेंस फेमिनिज्म है, ये भी अगेंस्ट है लिबरल फेमिनिज्म के, बिकॉज इसको लगता है देयर इज अ डिफरेंट रोल ऑफ मेल एंड फीमेल। उनको लगता है कि मेल एंड फीमेल का रोल डिफरेंट है, यानी कि अब क्या है डिफरेंट फेमिनिज्म, आप देखें कितना डिफरेंट है कि वो मेल और फीमेल को दोनों को इंपॉर्टेंस दे रहा है अपनी जगह पे। वो कह रहे हैं कि रोल डिफरेंट है। ठीक है, आप इन दोनों के रोल को सिमिलर नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग जो फीमेल राइट्स की बात करते हैं तो वो डिफरेंस फेमिनिज्म में भी फॉलो इन कर सकते हैं कि भाई दोनों के रोल डिफरेंट है, वो भी एक फेमिनिज्म की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहां तक आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा बहुत सारे आइडियाज को जो कि फेमिनिज्म के अम्ब्रेला के अंडर में आते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कुछ थ्योरिस्ट, कुछ केस स्टडीज के रेफरेंसेस के थ्रू। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिबरल फेमिनिज्म की बात करते हैं कि वो कहते हैं कि एक्चुअली लिबरल फेमिनिज्म ने हमेशा से न्यू लॉज की बात की। किसकी बात की बेटा? न्यू लॉज के बारे में, यानी कि पर्टिकुलरली न्यू लॉज में कौन कौन से लॉज को सपोर्ट किया इन्होंने। ठीक है, एक्चुअल में अगर हम यूके के हवाले से बात करते हैं तो इक्वल पे एक्ट है। ठीक है, जिसके अंदर मेल और फीमेल की सिंपल सैलरी को बराबर किया गया। इक्वल पे एक्ट को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एक्ट को सपोर्ट करते हैं ये लोग। ठीक है जी, और कहते हैं कि भाई इनको लगता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं इन न्यू लॉज के थ्रू भी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम क्रिस लाइवेजे को फॉलो करते हैं तो एक मतलब आपके सामने इनका पैराग्राफ पढ़ता हूं। लिबरल फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट द सिचुएशन ऑफ वुमेन कैन बी इंप्रूव्ड बाय चेंजेस सच एज न्यू लॉज और इंडिविजुअल्स दैन फैमिलीज changing the way they live. For example, men doing more of the housework. This was a very common view in 1960s and early 1970s. Liberal feminists in the UK and some other countries succeeded in getting the new law passed. In the UK, the most important were the Equal Pay Act and Sex Discrimination Act. These made things better in some way, but radical feminists argued that there were still deep-seated problems. Liberal feminists have been criticized by other feminists for not recognizing that patriarchy is deeply embedded in society and that equality cannot be achieved by passing laws but by individuals changing. यानी कि दूसरे feminists को लगता है कि individuals को change होना पड़ेगा, systems को तब्दील करना पड़ेगा, तो इन तमाम elements को follow up करना पड़ेगा। तो इस तरह से liberal feminists जो हैं different हैं आपके रेडिकल फेमिनिस्ट और दूसरे टाइप ऑफ फेमिनिस्ट है। ठीक है, रेडिकल फेमिनिस्ट यूज द टर्म पेट्रियार्की डिस्क्राइब द डोमिनेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन बाय मेन society they believe is patriarchal, but so is the nuclear family. The nuclear family suits men but exploits women. Women gain little from it and what would be better for without it. Patriarchy say radical feminists will not be removed by the kind of the changes liberal feminists argue for. यानी कि वो liberal feminism को totally oppose करते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट के हवाले से आते हैं जो कि ट्रिपल शिफ्ट के भी खिलाफ हैं। द फीमेल इज परफॉर्मिंग द ट्रिपल शिफ्ट, यानी कि जो कहते हैं कि भाई डुअल बर्डन तो उसके ऊपर ऑलरेडी है। एक्चुअली मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट जो होते हैं ना वो फीमेल वर्कफोर्स के भी खिलाफ हैं। उनको लगता है कि द वुमेन आर डबली एक्सप्लॉइटेड एट द वर्क प्लेस एज अ पेड एम्प्लॉयज
whose labor contributes to the ruling class profits and in the home, प्राइवेट स्फेयर के अंदर भी अपोज हो रहा है। और इसके अलावा फिर ट्रिपल शिफ्ट के अंदर क्या होता है कि विमेन जो है वो साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए भी काम कर रही है। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट फेमिनिस्ट जो हैं वो डिफरेंट आइडियाज़ को अपोज करते हैं। इसके डिफरेंट थ्योरीज भी हैं, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे।